नमस्कार व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस के लेट्स क्रैक यूपीएससी चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं शशि थरूर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया है जियोपॉलिटिक्स को लेकर, जहां पे शशि थरूर इज सेइंग दैट डू नॉट सरेंडर टू चाइना एंड डू नॉट डिपेंड ऑन यूएस। अब शशि थरूर जब कहते हैं, लिखते हैं, तो एक तो उसको पढ़ना बहुत जरूरी है, और क्योंकि वो इतने अच्छे से विश्लेषण करते हैं कि उसको पढ़कर अपने प्यारे व्यूअर्स को बताना ये भी बहुत जरूरी है। इसीलिए आज इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, टॉक में, हम लोग शशि थरूर के आर्ग्यूमेंट को समझेंगे। आप हो सकता है उनसे एग्रीमेंट ना करें, ये आपके ऊपर है, बट एग्रीमेंट नहीं करने के लिए भी विपरीत दूसरी एग्रीमेंट को पढ़ना जरूरी है। तभी तो आप ये डिसाइड करेंगे ना कि इनका जो कहना है वो सही है या गलत है। इस चीज को जज करने के लिए भी उनको पढ़ना जरूरी है, और कोई भी चीज सही गलत तो होता नहीं है। शशि थरूर के इस पूरे आर्टिकल में हो सकता है आपको कुछ चीजें अच्छी लगी हों, कुछ चीज खराब लिखे, कुछ चीज आपको उनसे सहमति ना बने। इट डज नॉट मैटर। The fact is that we have to read and we have to understand, and then we have to form an opinion as per our own consciousness. Okay. अब देखिए, इसमें उन्होंने बेसिकली क्या कहा है। उन्होंने कहा है कि at one point of time we are facing the challenge of America. America has now become a reliable, unreliable partner under Donald Trump 2.0. Whatever assumptions which we had with America are not holding true. We thought America under Donald Trump 2.0 will be the best scenario for India in order to counter or in order to balance China. But in reality, that assumption has been completely proven to be wrong. In fact, at present, the most unreliable partner which we are having, which we never expected it to be, it is US under Donald Trump. तो इस कॉन्टेक्स्ट में कुछ लोग ऐसे हैं भारत के अंदर, खासकर जो बिजनेस लॉबी है, वो बिजनेस लॉबी कहता है कि देखिए, अमेरिका का व्यवहार तो आप देख ही रहे हैं, ट्रंप किस तरीके से फ्लिप फ्लॉप करते हैं ये आप देख ही रहे हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत को चीन के साथ, चाइना के साथ अपने रिश्ते को एक नए तरीके से शुरू करने की जरूरत है। चाइना के साथ हमें अपने इकोनॉमिक पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अमेरिका की उस पॉलिसी में हमें नहीं फंसना है कि अमेरिका चाहता है चाइना को बैलेंस करो। हमारा ये व्यवहार चाइना के प्रति नहीं होना चाहिए। रैदर वी शुड एम्ब्रेस चाइना, वी शुड हैव वेरी गुड कॉर्डियल रिलेशन विद चाइना, बिकॉज व्हाट ट्रंप इज डूइंग, ये आप याद रखिएगा। तो शशि थरूर कहते हैं कि ऐसे लोग जो ये कह रहे हैं that just because America has turned out to be unreliable partner, that means we should embrace China, ये बिल्कुल ही गलत आर्ग्यूमेंट है। बिकॉज अगर आज भारत के लिए अमेरिका एंड चाइना बोथ आर चैलेंज, सो द चॉइस इज बिटवीन हु इज द वर्स्ट चैलेंज फॉर इंडिया, एंड हिस्ट्री टेल्स अस इट इज चाइना। डोंट फॉरगेट, कभी भी भारत और अमेरिका के बीच में 1962 इंडो चाइना वॉर नहीं हुआ है, जहां पे चाइना ने इलीगली भारत के अक्साई चिन एरिया को कैप्चर कर लिया है, और साथ ही साथ और कई सारे चीजें चाइना करता है अरुणाचल प्रदेश में, ये आपको पता है। तो शशि थरूर का सिंपल क्रक्स क्या है इस पूरे आर्टिकल में, दैट देखिए, आज सही बात है कि अमेरिका एक अनरिलायबल पार्टनर बन के भारत के सामने आया है, बट इसका यह मतलब नहीं है कि चाइना के लिए हम अपने दरवाजे खोल दें, बिकॉज चाइना भारत के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसीलिए भारत को इस समय अपने डिप्लोमेसी में एक स्ट्रेटेजिक पेशेंस चाहिए, और साथ ही साथ इंटरनल फोर्टिफाइंग करना पड़ेगा, मतलब अपने इकोनॉमी को और दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आत्मनिर्भरता के उस ऑब्जेक्टिव को और एग्रेसिवली फुलफिल करना पड़ेगा। तभी आज इस अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड में भारत अपनी पहचान, भारत अपनी आइडेंटिटी को और तेज रेट से एस्टैब्लिश कर सकता है। तो सबसे पहले देखिए, वो शशि थरूर यही कह रहे हैं कि आज ट्रंप का जो रवैया है वो भारत के प्रति एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच है। ट्रांजैक्शनल अप्रोच का मतलब कि मैंने आपको कुछ दिया, आपने मुझे कुछ रिटर्न में दे दिया, ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, गिव एंड टेक।
यहां पे कोई दोस्ती नहीं है, यहां पे कोई रिस्पेक्ट नहीं है, यहां पे कोई ट्रस्ट नहीं है। जस्ट बिकॉज आई हैव गिवन यू समथिंग यू हैव टू गिव इट बैक टू मी। तो ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच डोनाल्ड ट्रंप के अंदर देखने को मिला है, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप भारत के उस हर एक चीज को भूल गए हैं और अब वो बस भारत को एज अ इकोनॉमिक पार्टनर, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है, इस तरीके से भारत के प्रति एक ट्रांजैक्शनल अप्रोच के अंदर अपने रिलेशन को कंडक्ट कर रहे हैं। और ये सही बात भी है, आप देख सकते हैं यूएस जो है वो बैक टू बैक टैरिफ लगा रहा है। अभी 10% का लेबर वायलेशन के ऊपर भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। प्रेफरेंशियल स्टेटस जो भारत का था, जिसके अंदर भारत का जो एक्सपोर्ट है उसको कम टैरिफ लगता था, वो प्रेफरेंशियल स्टेटस भारत का हटा दिया गया। इसके अलावा इस्लामाबाद के साथ जिस तरीके का दोस्ती डोनाल्ड ट्रंप के अंदर बना है, यह भी बहुत चिंता की विषय भारत के लिए है। और फिर रेसिस्ट अटैक, H1B वीजा, कई सारे ऐसे इशू हैं जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि भारत का जो एक एजम्पशन था अमेरिका के साथ, भारत का ये जो विश्वास था अमेरिका के प्रति, जो धीरे धीरे इमर्ज कर रहा था कोल्ड वॉर के बाद। कोल्ड वॉर के पहले तो ऑब्वियसली दोस्ती अच्छी नहीं थी, कोल्ड वॉर के बाद एक नई दोस्ती की शुरुआत हुई है, लेकिन अब वो पूरी तरीके से खत्म होते हुए दिख रही है। और इसकी वजह से भारत के डिप्लोमेसी में, भारत के पॉलिसी मेकर्स के मन में एक स्ट्रेटेजिक एंजाइटी बनते हुए दिख रहा है कि आखिर इस ट्रंप के दोहरा रवैया से कैसे भारत अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, और साथ ही साथ चाइना के जैसे बड़े चैलेंज है उसको हम बैलेंस कर सके। बिकॉज अभी तक तो वी वर ट्राइंग टू बैलेंस चाइना विथ अमेरिका, बट नाउ दैट इज नॉट हैपनिंग। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में भारत के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लॉबी हैं जिनका यह कहना है दैट देखिए भारत ने गलती कर दिया, भारत जो है वो अमेरिका के उस पॉलिसी के अंदर बहुत ज्यादा समा गया। वो पॉलिसी कौन सी है? वो पॉलिसी है कंटेनमेंट की पॉलिसी। बिकॉज यूएस जो है कोल्ड वॉर के समय रशिया को कंटेन करता था, सोवियत को कंटेन करता था। कंटेन का मतलब स्टॉपिंग द एक्सपेंशन ऑफ अनदर कंट्री। सेम अब क्या है कि अमेरिका का ऑब्वियसली चाइना के साथ दोस्ती तो है, बट ऑब्वियसली अमेरिका जो है वो चाइना को कंटेन करना चाहेगा, बिकॉज नो यूनिपोलर कंट्री वांट्स कि कोई उसको चैलेंज कर सके। इसीलिए भारत के अंदर कुछ बिजनेस लॉबिस्ट का यह कहना है कि भारत जो है वो बहुत हद तक इस अमेरिका के पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट में समा गया, जिसकी वजह से हम चाइना को बैलेंस करने के प्रति बहुत ज्यादा अपना ताकत, अपना एनर्जी लगा दिए। सच एज क्वाड हम कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक की बात कर रहे हैं, पैक सिलकिया की बात कर रहे हैं, और तमाम तरीके की बात कर रहे हैं। तो ये बिजनेस लॉबी का कहना है कि ये हमने गलत किया, क्योंकि भारत अमेरिका के पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट के अंदर इतना समा गया कि वो अपने ही नेशनल इंटरेस्ट भूल गया। अब वो नेशनल इंटरेस्ट क्या है? तो ये जो बिजनेस लॉबी है वो कहता है कि देखिए चाइना के साथ हमारे कई सारे नेशनल इंटरेस्ट में सिमिलैरिटी देखने को मिलता है। जैसे चाइना ने अमेरिका के साथ मिलकर आज अपने ग्रोथ को इंश्योर किया, वैसे ही आज भारत चीन के इकोनॉमिक पावर को यूज करके अपने विकसित भारत बनने का सपना पूरा कर सकता है। वो चाहे चीनी कैपिटल हो जाए, वो चाहे चाइना का टेक्नोलॉजी हो जाए, वो चाहे चाइना का जो सप्लाई चेन है, रॉ मटेरियल है, लाइक दवाई बनाने के लिए जो एपीआई आता है, जो क्रिटिकल मिनरल्स है। तो इन सब चीजों को भारत जो है वो चाइना से लेकर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए यूज कर सकता था। क्योंकि देखिए जिस तरीके से भारत ने चाइना के लिए दरवाजे बंद किए, इससे चाइना को कोई लॉस नहीं हो रहा है। चाइना अभी भी स्ट्रांगली ग्रो कर रहा है, लेकिन अगर किसी का लॉस हो रहा है तो वो है भारत का। तो ये बिजनेस लॉबी ये कह रहा है कि इसीलिए हमें इस यूएस के ट्रैप में, इस यूएस के पॉलिसी के अंदर नहीं शामिल होना है। रादर भारत को चाइना के साथ एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना पड़ेगा, तभी भारत अपने इस विकसित भारत के सपने को जल्द से जल्द पूरा कर सकता है। लेकिन शशि थरूर यहीं पे डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि यह आर्ग्यूमेंट बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? इसके लिए दो चीज शशि थरूर कहते हैं। पहला कि यह जो बिजनेस लॉबी कह रहा है कि यूएस के
पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट में भारत बहुत ज्यादा समा गया, भारत ने इसको पूरी तरीके से अडॉप्ट किया। शशि थरूर का कहना है कि यह बिल्कुल ऐसा नहीं है, बिकॉज भारत की हमेशा से विदेश नीति में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या नॉन अलाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए ठीक है, हम अमेरिका के साथ क्लोज थे, बट ऐसा नहीं कि वी हैव कंप्लीटली एम्ब्रेस्ड अमेरिका एंड वी हैव कंप्लीटली फॉलोड व्हाट यूएस वांटेड अस टू डू। सो इसलिए ये आर्ग्यूमेंट गलत है कि भारत ने पूरी तरीके से यूएस ऑफ पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट को फॉलो किया। दूसरा, शशि थरूर कहते हैं कि मान लीजिए आप जो ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं, बिजनेस लॉबी वाले क्या ऑल्टरनेटिव कह रहे हैं कि भारत को चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर लेना चाहिए। मान लेते हैं अगर आपके इस ऑल्टरनेटिव सुझाव को भारत मान भी लेता है, तो इसकी क्या गारंटी है कि चाइना रेसिप्रोकेट करेगा? इसकी क्या गारंटी है कि भारत अगर चीन के साथ एक नई इकोनॉमिक पार्टनरशिप चाइनीज कंपनी के लिए पूरी तरीके से अपने मार्केट को खोल दे, तो क्या गारंटी है कि चाइना भारत को रिस्पेक्ट करेगा? क्या गारंटी है चाइना भारत के साथ बॉर्डर सेटलमेंट करेगा? क्या गारंटी है कि चाइना पाकिस्तान के साथ अपनी अनहोली पार्टनरशिप को तोड़ देगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए जो आप सुझाव दे भी रहे हैं, उस सुझाव का कोई तथ्य नहीं है, उसमें कोई प्रूफ नहीं है। ये आप सोच रहे हैं कि चाइना ऐसा करेगा। यही चीज तो नेहरू ने भी सोचा था, हिंदी चीनी भाई भाई। क्या किया चाइना ने? बॉर्डर पे आया, अक्साई चीन ले गया। सो इसीलिए चाइना एक अलग कंट्री है, शशि थरूर का कहना है। इसीलिए ये मत सोचना कि ट्रंप का ये व्यवहार है तो चाइना के साथ चले जाओगे और चाइना दिल खोल के आपको एक्सेप्ट कर लेगा, बोलेगा आ जाओ, प्यार मोहब्बत से रहते। नहीं, क्योंकि चाइना की जो हमेशा से मंशा रही है वो है यूनिपोलर एशिया, और वो उस चीज को करेगा ही करेगा। और इसलिए चाइना यूएस G2 की तो बात कर रहे हैं ना। इसीलिए शशि थरूर इस आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल ही अगेंस्ट है और कहते हैं कि 4 चीज भारत को नहीं भूलना चाहिए, खासकर उस बिजनेस लॉबी को जो ये कह रहा है कि भारत को चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप करना चाहिए। पहला, भूलिएगा मत, चाइना दशकों के साथ भारत की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी, भारत की बॉर्डर, भारत की सीज फायर, इन सभी का वायलेशन करता है। वो चाहे 2013 में डेप्सांग हो जाए, 2014 में चुमार रीजन में हो जाए, 2017 में डोकलाम हो जाए, 2020 में गलवान हो जाए। ये जो चाइना का सलामी स्लाइसिंग का टैक्टिक्स है, ये मत भूलिएगा। ये आप इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर भी लें, लेकिन चाइना अपने टेरिटरी के ऊपर जो क्लेम करता है वो उसको कभी नहीं खत्म करेगा। दूसरा, कहते हैं कि देखिए, आप कह रहे हो कि चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर ले, ये बिल्कुल ही गलत बात है। जब चाइना गलवान के बाद भी मैप निकालकर अरुणाचल प्रदेश को साउथ तिब्बत कहता है, अभी रिसेंटली चाइना ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को स्टेपल्ड वीजा दिया। तो जब ये कर रहा है चाइना, तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं कि भारत जो है वो इस सब चीज को भूल जाए और कहे कि ठीक है, आइए आप अपनी कंपनी को कहिए चाइना में इन्वेस्ट, इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए। तीसरा चीज ये मत भूलिएगा, चाइना का इकोनॉमिक कोअर्शन। आज चाइना नो डाउट एक वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग पावर है, और वो इसी मैन्युफैक्चरिंग पावर को यूज करके कई सारे कंट्री को एक्सप्लॉइट करता है। आपने शायद याद किया होगा कि जब एप्पल कंपनी इंडिया में आ रही थी एप्पल आईफोन बनाने के लिए, तो चाइना ने क्या किया? टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया। चाइना ने क्या किया? क्रिटिकल मिनरल्स देने को मना कर दिया। तो ये चीज भारत को नहीं भूलना चाहिए। फिर सिमिलरली चाइना ने रिसेंटली टनल बोरिंग मशीन देने से मना कर दिया। रिसेंटली चाइना ने एग्रीकल्चर में जो स्पेशलिटी फर्टिलाइजर है उसको देने से मना कर दिया। सो दिस इज द बिग थ्रेट जो इंडिया को याद रखना चाहिए बिफोर हैविंग एनी डिस्कशन ऑन वेदर वी शुड फुली एम्ब्रेस चाइना और नॉट। और फोर्थ, चलिए ये सब ठीक है, बट अनहोली नेक्सस विद पाकिस्तान, क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में? किस तरीके से चाइना ने रियल टाइम बेसिस पे इंटेलिजेंस डेटा, सैटेलाइट डेटा, अपने वेपन्स को लाइव तरीके से यूज किया ऑपरेशन सिंदूर में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार टेररिस्ट के ऊपर जब भारत कहता है कि इनको सैंक्शन करना चाहिए पाकिस्तान के बिहाफ में, चाइना उनको वीटो कर देता है। सो ये चीज भारत को नहीं भूलना चाहिए। इसलिए इन बिजनेस लॉबी को यह समझना चाहिए दैट इकोनॉमिक पार्टनरशिप अगर भारत चाइना से कर लेता है तो इसमें भारत की लॉस है, बिकॉज भारत उससे फिर चाइना को यह मैसेज दे रहा है कि आपकी सारी गलती माफ, और उससे भारत के पास जो हुकुम का इक्का है वो भी भारत खो देगा। इसीलिए इसको कहते हैं शशि थरूर स्ट्रेटेजिक ब्लाइंडनेस।
इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जिसको आप पढ़िए। अ प्रीमेच्योर कैपिटुलेशन, मतलब अगर हम लोग जल्द से बीजिंग को फुली एम्ब्रेस कर लेते हैं तो इससे भारत पूरी तरीके से इग्नोर कर देगा वो दशकों का अनप्रोवोक्ड हॉस्टिलिटी। उससे भारत की जो एसिमेट्रिक डिपेंडेंसी है, जो चाइना के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है, $100 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड डेफिसिट है, वो और बढ़ जाएगा। और भारत का जो लेवरेज है, वो लेवरेज क्या है? वो लेवरेज है कि अगर तुम बॉर्डर पे परेशानी करोगे तो भारत का मार्केट आपके लिए बंद है। यही तो लेवरेज है ना भारत के पास। और क्या लेवरेज है? क्या भारत के पास क्रिटिकल मिनरल है? क्या भारत के पास एआई के चिप्स हैं? क्या भारत के पास एलएलएम है? भारत के पास एक ही लेवरेज है कि 150 करोड़ की आबादी का देश है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, और अगर चाइना को अपने कंपनीज को एक्सपैंड करना होगा तो चाइना को भारत के मार्केट को एक्सेस करना होगा। यही इकलौता भारत के पास लेवरेज है चाइना के साथ डील करने के लिए। और अगर ये लेवरेज को भी हम खत्म कर दे तो फिर आप समझ सकते हैं चाइना किस तरीके से भारत के लिए और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। फिर लोग कहते हैं बिजनेस लॉबी वाले कि देखिए देखिए इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर लो। इकोनॉमिक पार्टनरशिप आप जैसे करोगे तो धीरे धीरे बॉर्डर पे भी समझौता हो जाएगा। ये बिजनेस लॉबीज कहते हैं कि द मोमेंट वी स्टार्ट टू हैव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, हमारे इकोनॉमिक टेंशंस कम होंगे तो बॉर्डर पे भी समझौता जल्द से जल्द होगा। अगेन शशि थरूर कहते हैं कि यह भी आर्ग्यूमेंट आपकी गलत है, बिकॉज चाइना कभी भी भारत के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट नहीं करेगा। ये याद रखना, ये इसीलिए नहीं करेगा बिकॉज चाइना उन्हीं बॉर्डर एग्रीमेंट्स के बहाने इंडिया के ऊपर अटैक करता है। जब भी इंडिया, अब 2020 में गलवान क्यों हुआ? बिकॉज भारत अमेरिका के साथ क्वाड क्वाड कर रहा था। चाइना को लगा भारत को मैसेज देना है। क्या किया? गलवान में भेजा अपने सोल्जर्स को एंड 20 इंडियन सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ। तो चाइना इसीलिए बॉर्डर का ये मैटर हमेशा लाइव रखेगा बिकॉज वो इन्हीं में से मुद्दा ढूंढकर भारत के अगेंस्ट अनप्रोवोक्ड एग्रेशन करेगा। और अगर भारत चाइना के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप को और बढ़ाता है तो यह बॉर्डर पार्टनरशिप और कभी नहीं होगा। इसके लिए शशि थरूर कहते हैं कि देखिए चाइना जो है वो क्या करेगा, अगर मान लो भारत ने चाइना के साथ कहा कि ठीक है हम लोग इकोनॉमिक पार्टनरशिप कर लेते हैं, आपको जितना कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जितना इन्वेस्ट करना है सब करो, कोई दिक्कत नहीं है इंडिया में, तो चाइना क्या करेगा? कुछ समय तक चुप रहेगा और फिर क्या करेगा? जो आज 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया का है, ये कल को 150 हो जाएगा, ये कल को 200 हो जाएगा। और फिर चाइना अपना रियल रवैया दिखलाएगा कि अब तो इंडिया और बेचारा हो चुका है, अब तो इंडिया हमारे ऊपर और निर्भर हो चुका है, तो चलो अब इंडिया को अपने टर्म्स डिक्टेट करे। तो इसीलिए शशि थरूर कहते हैं कि अगर आज चाइना के साथ बॉर्डर एग्रीमेंट करने में भारत को प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज ये अनइक्वल पार्टनरशिप है, तो अगर हम इकोनॉमिक दरवाजे को ओपन कर दे तो ये अनइक्वल पार्टनरशिप और बढ़ जाएगा और चाइना कल को अपने क्लेम्स को और एग्रेसिवली फुलफिल करेगा। इसीलिए शशि थरूर का कहना है कि यह नहीं भूलना चाहिए कि ड्रैगन जो चाइना है उसकी कोर सिद्धांत है एक यूनिपोलर एशिया, और वो कभी भी न्यू दिल्ली को इक्वालिटी के पर्सपेक्टिव से नहीं देखेगा, ना देखा है, ना देखेगा, ना कभी भी चाइना हमें वो तरीके का रिस्पेक्ट करेगा। बिकॉज एट द एंड अगर आपको दुनिया का विश्व पावर बनना है, ग्लोबल पावर बनना है, तो आपको पहले अपने इलाके में यूनिपोलैरिटी इंश्योर करना है। लाइक अमेरिका वो पूरे वेस्ट का यूनिपोलैरिटी इंश्योर कई सालों से करते रहा है, वैसे आज चाइना को ग्लोबल पावर बनने के लिए एक यूनिपोलर एशिया रखना पड़ेगा। और इसलिए शशि थरूर कहते हैं कि अगर हम बीजिंग के साथ अपने उस लेवरेज को खत्म कर दें, इकोनॉमिक पार्टनरशिप को पूरी तरीके से ओपन कर दें, तो इनफैक्ट हम अपने ही पैसे से सब्सिडाइज करेंगे चाइना का भारत का इंसर्कलमेंट। हम अपने ही पैसे से चाइना को फंड करेंगे कि भारत को और बुरी तरीके से आप अपने ट्रैप में फंसा लो। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच शशि थरूर सेज, इफ इंडिया ओपन्स द floodgates without any fundamental resolution of the border dispute or a halt to Beijing's hostile behavior, it effectively subsidizes its own encirclement। भारत अपने ही encirclement को, जैसे आपने देखा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स और जितने इंसर्कलमेंट है उसको भारत खुद ही सब्सिडाइज करेगा। इसीलिए लेवरेज किसी भी कीमत पे भारत को नहीं होना है, राइट। तो इसलिए शशि थरूर कहते हैं कि देखिए आज नो डाउट भारत एक थोड़े से प्रॉब्लमेटिक पोजीशन पे है, ट्रंप की अनरिलायबिलिटी है, चाइना एक तरीके से अगेन हॉस्टाइल नेबर है, इसीलिए आज भारत एक प्रॉब्लम की सिचुएशन में है। बट
इस प्रॉब्लम का नतीजा ये या इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये नहीं हो सकता है कि चाइना अगर अनरिलायबल है, अमेरिका आज अनरिलायबल हो चुका है, तो हम चाइना को एम्ब्रेस कर ले। बिकॉज ये कहते हैं दैट देखिए ट्रंप के अंदर आज अमेरिका की पॉलिसी काफी अलग है, बट चाइना के साथ एक बहुत डेकेड का खराब रिश्ता रहा है। इसलिए जस्ट बिकॉज वॉशिंगटन हैज टर्न बैड, इट डज नॉट मीन वी शुड स्टार्ट लव चाइना, बिकॉज चाइना इज अ ग्रेटर थ्रेट, चाइना इज अ ग्रेटर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इंडिया एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री। इसीलिए शशि थरूर फाइनली कहते हैं कि आने वाले समय में भारत को स्ट्रेटेजिक पेशेंस अपनाना पड़ेगा अमेरिका के साथ, और इंटरनल फोर्टिफाइंग मतलब अपने इकोनॉमी को और दुरुस्त करना पड़ेगा। वो चाहे अपने मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो चाइना का डिपेंडेंस है वो कम करना होगा, क्रूड ऑयल की डिपेंडेंसी कम होनी पड़ेगी, मिडिल पावर लाइक यूरोप के साथ और स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप रखना पड़ेगा, ग्लोबल पावर में अपने इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए आज भारत को ना ही अमेरिका के प्रति टिल्ट करना है, ना ही चाइना के प्रति टिल्ट करना है। ना ही अमेरिका आज रिलायबल है, ना ही चाइना रिलायबल है। इसलिए अगर आज अमेरिका अनरिलायबल है, भूलिएगा मत चाइना कई सालों से अनरिलायबल रहा है। इसीलिए हमें वो लेगेसी, वो हमें बैकलॉग्स को नहीं भूलना चाहिए, एंड इंडिया शुड वॉक इट्स ओन पाथ इन ऑर्डर टू बिकम अ विकसित भारत। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगे। आपके क्या सजेशंस हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।